फोर्थ सीक्रेट, अवचेतन मन की शक्ति को जगाने के लिए, ताकि हम अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकें और हर दिन उस सफलता में जी सकें और पीस ऑफ माइंड को हासिल कर सकें, सुकून को हासिल कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत और कारागर रहस्य के साथ साथ अंत में, वीडियो के अंत में मैं आपको तकनीक भी बताकर जाऊंगा कि आप अपने अवचेतन मन की महाशक्ति को जगाने का फोर्थ रहस्य। और मैं आपको बता दूं कि इस रहस्य को हासिल करने में और रहस्य को हासिल करने में भी और उसको अपने जीवन में अमल लाने में मुझे कई वर्ष लग गए यार। अब चीजें समझ में आती हैं कि मतलब मैंने जो इतना वर्ष लगाया, मुझे इतने वर्षों में मिला और मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी सब लोगों को बता दूं, ताकि उनको उनका जो समय है वो खराब ना हो। सच्चे दिल से बोलता हूं ये बात। और जो मुझे लोग यहाँ पे जानते भी हैं, जो भी मुझे जानते हैं, वो अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो वो इस बात को जानते हैं, क्योंकि मैं नितिन जो है हर जगह हर समय मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूं, लोगों को बताता रहता हूं उन रहस्यों के बारे में जो आम आदमी नहीं जानता। और आज का रहस्य भी कुछ ऐसा ही रहस्य है दोस्तों। कंधे सीधे करके बैठ जाइएगा और डायरी पेन लेकर भी बैठ जाइए, क्योंकि मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा और वो भी बताऊंगा कि आप अपने जीवन में कैसे अमल कर सके इसको। और जो रहस्य है वो ये है कि हम अपने विचारों में एक स्पेस क्रिएट करें, साइलेंस का एक स्पेस। और मुझे लगता है कि ये समझाने के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आपको गौर देना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा आपको मेरी बातों पे, तभी जाकर आपको ये वाला रहस्य समझ में आएगा। माफी चाहता हूं, मैं कोई अपनी महानता या कुछ नहीं बताऊंगा कि मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं, है ना। मैं केवल यह बताने की कोशिश करूंगा आपको कि मैंने इसे कई वर्षों में पाया है और आज मैं आपको सौंप रहा हूं। और उसका जो रहस्य है, ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग तकनीक से करके बताऊंगा आपको। और अंत में बिल्कुल आपको बता कर जाऊंगा मैं। वो ये है कि हमारे विचारों में, जो हमारे थॉट हैं, उनके बीच में एक स्पेस होना चाहिए, शांति का स्पेस। अब आप कहेंगे कि नितिन सर ये बात तो समझ में नहीं आई। मैं कहूंगा ऑफ कोर्स मेरी भी नहीं आई थी। अब इस बात को टेक्निकली समझने में मैंने न जाने कितनी स्टडी करी और मैं आज आपको बता रहा हूं कि अब ऐसे बात समझने की कोशिश करिएगी कि जब भी आपके जीवन में कोई चीज घटित होती है, कोई भी चीज घटित होती है, आपके न्यूरॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सिस प्रोसेस चलता है, वो अलग अलग नेटवर्क से इंफॉर्मेशन लेने लग जाता है। और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के साथ साथ वो इंफॉर्मेशन से जुड़ने लग जाता है। हमारे ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं अलग तरीके से, और एक बहुत बड़ा महाकाय नेटवर्क होता है। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि हमारे विचारों में, हमारे थॉट्स में जो स्पेस होना चाहिए, उस स्पेस जो क्रिएट करेगा, वो पीस क्रिएट करेगा, जो शांति क्रिएट करेगा। और वो कैसे होगा टेक्निकली, मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई भी बात सोचते हैं वो लिंक होती चली जाती है। जैसे कि देखो मैं बताता हूं, आपने कोई भी ऐसी चीज देखी, ट्रक देखा, और उस ट्रक पे कोई बात लिखी हुई है, वो बात आपसे जुड़ती चली जाएगी, फिर वो जुड़ती चली जाएगी, फिर वो पीछे वो ऐसे हुआ, वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे। या आप कहीं भी देखो, कोई भी फ्रेंड सर्कल में आप बैठ के कुछ बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये चीज ऐसे होती है,
है ना, या एक आदमी दिल्ली की बातें डिस्कस करने लग जाता है कि दिल्ली में फला चीज ऐसे होती है, दूसरा हाँ यार दिल्ली में मैंने भी देखा था, वो दूसरा बोलता है हाँ यार दिल्ली में, मतलब अब ये बात को जब तक काटा नहीं जाएगा तब तक सभी लोग दिल्ली की ही चर्चा करेंगे। ये क्या प्रोसेस है और इसका नुकसान क्या है और इसे रोका कैसे जाए और इसके रोकने के फायदे कैसे हैं, ये सभी आज आपको मैं बताने वाला हूं। सर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको बता कर जाऊंगा, ये बहुत खूबसूरत रहस्य। सबसे पहले तो हम ये बात जान चुके हैं कि हमारे ब्रेन में किस प्रकार से काम करता है, और जब हम ये बात जान जाते हैं कि किस प्रकार से काम करता है तो हमें इसको समझना आसान होता है और इसको अमल करना और भी ज्यादा आसान होता है। तो अब आप एक बात देखिएगा कि हमारे जीवन में जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, जब हम अवेंडर्स ऑफ यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, जब हम ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिकैलिब्रेट हो रहा होता है, उस दौरान हमारे विचार ही हमको परेशान करते हैं। जब हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, जब हम उस ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु उस वननेस से जुड़ते हैं, तब हमारे विचार ही हमें परेशान करते हैं। उसके बीच का जो स्पेस होता है वो नहीं होता और वो एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाते हैं। और आप इस बात को बखूबी से जान लें, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आप इस बात को जान लें कि वो विचार ही हमारी बॉडी में एक सेंसेशन पैदा करते हैं, हमारी बॉडी में एक काइनेस्थेटिक फीलिंग्स पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हम जो वाइब्रेट करें, हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो जो हम चाहते हैं वो ना होकर भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें वो चीजें लाता रहता है। और ये सब सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे चल रहा है, कॉन्शियसली पता ही नहीं है किसी को भी, इवन मुझे भी नहीं पता था और किसी को भी नहीं पता। ये सब कुछ अवचेतन मन में चल रहा है, हमारे ध्यान से परे चल रहा है, बियॉन्ड चल रहा है और ये चलता चला जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप दुनिया के सबसे महान इंसान बनना चाहते हैं तो आप वो नॉलेज लिए, आप वो स्किल सीखिए जो आपके अवचेतन मन को कंट्रोल कर सके सर। और ऐसी ऐसी कोई एक तकनीक नहीं है जो नितिन बता दे अभी, और मेरे पास ऐसी कोई रूल बुक भी नहीं है कि मैं उठा दूं और उसमें पढ़ के बता दूं, ना 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 ना। कुछ एक्सपीरियंस से मेरे पर्सनल, कुछ एक्सपीरियंस से मेरे मेंटोर के, कुछ मैं जो लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, क्लाइंट होते हैं या मेरी वर्कशॉप में जो लोग मुझे बताते हैं, उससे ये कलेक्ट कर करके इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं सर। और मैं आपको बता दूं कि जब वो इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है उसके बीच में स्पेस आ जाएगा और उस स्पेस में शांति आ जाएगी, तब आप केवल वही वाइब्रेट करेंगे, केवल वही फ्रिक्वेंसी छोड़ेंगे जो आपकी एक्चुअल दुनिया की होगी, यानी जो आपकी डिजायर लाइफ की होगी। मैं इस रहस्य को सबसे बड़ा रहस्य मानता हूं डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट होने वाला रहस्य। मेरे को इस रहस्य ने बहुत ही प्रभावित किया। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस बुक से पढ़कर बता रहा हूं आपको। चौथा जो रहस्य है वो बुक है योर एरनेस जोन, और वो बुक जो लिखी है वो डॉक्टर वेन डायर ने लिखी है, लेकिन उन्होंने केवल कुछ सेंटेंस लिखे, लेकिन मैं आपको पूरा सही ढंग से एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। देख ले, आप समझ गए होंगे कि ये नुकसान कितना पहुंचाता है हमारे जीवन में, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यानी अवचेतन मन को किस प्रकार से झकझोरता है। और अब नुकसान आप जान चुके हैं, अब फायदे सुन लीजिएगा। अगर आप इसे कंट्रोल कर लेंगे तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि तरीके भी मैं बताऊंगा आपको, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। और फायदे, जब आपके उस नेटवर्क के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। देखिए ज्यादा टेक्निकल नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसको मेरे पढ़े लिखे दोस्त भी देख रहे हैं और जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो भी देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी पढ़े, चाहे वो ज्यादा पढ़े लिखे हो चाहे कम पढ़े लिखे हो, वो सभी अपने जीवन में इस रहस्य को अमल कर सके और वो बोर होके वीडियो बंद ना कर दे कि ये तो टेक्निकल बात बता रहा है भाई। इसीलिए
आप ज्यादा टेक्निकली नहीं बताऊंगा, अगर किसी को ज्यादा टेक्निकली जानना है तो मुझे कमेंट करके बताए और मैं उसकी वीडियो उसके उसके लिए स्पेशल अलग से बना दूंगा। फिलहाल के लिए इतना समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके विचारों और विचारों जो कनेक्ट हो रहे थे एक दूसरे से लगातार, उनके बीच में गैप, स्पेस जो है उसके बीच में पीस आ जाए, शांति आ जाए, तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कंट्रोल हो सकेगी, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकेंगे और जो आप डिजायर लाइफ चाहते हैं, जो अपनी इच्छा वाली जिंदगी चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगी। यानी आपके और आपकी यूनिवर्स के बीच में एक सटीकता आ जाएगी, अलाइनमेंट आ जाएगी, और ये बहुत ही कमाल कमाल एंड कमाल की बात है सर, बहुत ही कमाल की बात बता दी मैंने आपको सर आज। और मैं अब आपको, अब कंधे सीधे करके सुनिएगा, क्योंकि अब मैं आपको वो तरीके भी बता रहा हूं कि किस प्रकार से उस न्यूरल नेटवर्क के बीच में स्पेस में स्पेस क्रिएट करके उसमें पीस ऑफ माइंड बनाए। उसकी एक टेक्निक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक या दो टेक्निक जरूर बताकर जाऊं। और मैं आपको बता दूं कि एज अ एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच होने के नाते मैंने आपको 1.5 घंटे की फ्री वर्कशॉप भी दी है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। उसमें यह भी बताया है कि उन न्यूरल नेटवर्क को कैसे हटाएं, उन उन बुरी चीजों को, उन बुरे नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन में जो सड़ा रहे हैं, अवचेतन मन को खराब कर रहे हैं, जो आपके अलाइनमेंट को ब्रेक कर रहे हैं आपके यूनिवर्स के बीच में, उनको कैसे हटाएं, उसकी टेक्निक बताई हुई है। वो बहुत ही कारागर टेक्निक है। और दूसरी चीज कि किस प्रकार से अपने अवचेतन मन को इग्नाइट करे, उसकी भी टेक्निक बताई हुई है 1.5 घंटे की फ्री वर्कशॉप में, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। उसे सुनने से पहले आप एकांत जगह पर सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। और अभी भी मजा आएगा जो मैं अभी बता रहा हूं। अब गौर से सुनिएगा ये तकनीक क्या है और इससे कैसे क्रिएट करें, और ये एक कंसिस्टेंसी बनानी होगी आपको, एक एक फ्लो बनाना होगा। अब ये नहीं कि आप सब्र खो दे और फिर बोले कि नहीं सर ये तो तरीका नहीं आया, नहीं मजा नहीं आया। मेरे पास कोई ऐसी बटन दबाने वाली टेक्निक नहीं है, ना ही मैं कोई तंत्र विद्या वाला कुछ हूं कि मैं हाँ भाई तंत्र विद्या पढ़ दूं, कोई ऐसा मंत्र दे दूं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने साथ बैठना होगा और वो टेक्निक में जो भी बता रहा हूं उसमें आप एकांत जगह पर सुबह 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, कभी भी सुबह के दौरान शांत जगह पर एक आराम से थोड़ी सी 10 मिनट 15 मिनट थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, हिलडुल ले, थोड़ा सा ऐसे मूव वगैरह कर ले हाथों को, ताकि आपको नींद ना आए। और उसके बाद आप 40 मिनट तक, 40 से 45 मिनट तक शांत मन से बैठ जाए एक ऐसी जगह पर जहां पर कतई शोर शराबा ना हो। जितना जल्दी बैठेंगे 3:30, 4, 5 बजे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और उस समय ब्रह्म मुहूर्त भी होता है, आप जानते हैं। और अब सुनिएगा गौर से कि 40 मिनट तक आपको कोई विचार नहीं लाना है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, मैं बैठता हूं तो विचार ही विचार। हाँ, 20 मिनट तक विचार आएंगे, 15 से 20 मिनट तक विचार आएंगे, लेकिन आपको सांसों पर फोकस करना है कि जो सांस जो है वो नाभि से आ रही है और आपके ब्रेन से होती हुई आपको रिलैक्स महसूस कराती हुई नोज से बाहर आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी आपको गाइड करके दूं, ट्रेन करके एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं आपको हो सकता है पर्सनली भी मैं आपको ये वीडियो बना के दे दूं, या ऑडियो बना के दे दूं, गाइड करके दे दूं, या मैं वीडियो ही बना दूं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको चाहिए तो। अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लगातार आपको बिल्कुल अपनी सांसों पे फोकस नहीं तोड़ना है 20 मिनट तक। अब विचार तो आएंगे, लेकिन आपको विचार के पीछे नहीं भागना है। हाँ, मैंने कहा था प्रैक्टिस और सब दोनों ही लगेंगे। मुझे वक्त लगता है, लेकिन 1.5 घंटे तक मैं चला जाता हूँ, लेकिन उसके बाद जो आनंद आता है उसका वखान तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि उसका आनंद आप स्वयं जब महसूस करेंगे तब आप मुझे मैसेज करना। क्योंकि आप उस समय परम पिता परमेश्वर से, उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु से, उस वननेस से जुड़ चुके होंगे। फिर आपके सारे काम बन जाएंगे।
ये इसीलिए मैं इसको दुनिया की सबसे अपनी मेरी फेवरेट टेक्निक मानता हूं, और ये रहस्य भी सबसे फेवरेट है। जिसको बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा है, यानी इसका मतलब उसके जीवन में भूकंप चल रहे हैं, वो मेरे से पर्सनल काउंसलिंग ले सकता है। वेबसाइट मेरी नीचे दे रखी है, इस पे वेबसाइट आ रही होगी www.nlpcoachingnexus.com, वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसको एक फ्री काउंसलिंग देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप इसे लीजिएगा, इस टेक्निक को कीजिएगा, और अपने जीवन को स्वस्थ, मस्त और खुश होकर जिएगा। और आज हैप्पी दिवाली भी है। मैं आपको सभी लोगों को चाहता हूं कि आप सभी खुश रहें, अपने घर में दिए जलाएं, और जिन लोगों से आपकी नाराजगी है उनसे गले मिले, और पुरानी बातों को भूल जाएं, और मुस्कुराएं, और मीठा कम खाएं और खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।